हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 हिंदी अनंत से पाठ 6, जिसका नाम है कड़वी मिठाई। तो ये एक कहानी है। शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। इस कहानी को लिखा है इसाक वॉसेविच सिंगर ने। नाम देख लीजिए इस पाठ के लेखक का, इसाक वॉसेविच सिंगर। जो लेखक और कवि के नाम होते हैं वो याद करना बहुत ज़रूरी होता है। शुरू करते हैं इस कहानी को हम। इस्राइल के एक छोटे से शहर में एक अमीर आदमी रहता था। उसका नाम था कादिश। तो कहाँ के शहर में रहता था? इस्राइल के एक छोटे से शहर में रहता था। बहुत ही अमीर आदमी था। नाम था उसका कादिश। कादिश का इकलौता बेटा था अतजल, देखने में सुंदर पर स्वभाव से आलसी। उसे स्वर्ग की कहानियाँ बहुत अच्छी लगती। वह हर एक से कहानी सुनाने का आग्रह किया करता, हरदम कहानियों में खोया रहता था। तो जो अतजल था, कादिश का बेटा था, इकलौता बेटा था उसका अतजल जो था वो बहुत ही सुंदर था देखने में, लेकिन बड़ा ही आलसी बच्चा था। उसे स्वर्ग की कहानियाँ सुनना बड़ा ही अच्छा लगता था और वो हर एक इंसान से क्या करता था? कहानियाँ ही सुना करता था, आग्रह करता था, और वो हमेशा अपनी कहानियों की दुनिया में खोया सा रहता था। अतजल ने सुना था स्वर्ग में सब आराम करते हैं, वहाँ किसी को कोई आराम नहीं करना पड़ता, वहाँ किसी को कोई काम नहीं करना पड़ता। इच्छा करते ही हर चीज़ मिल जाती है। बच्चों को स्कूल भी नहीं जाना पड़ता। फरिश्ते सारा काम करते हैं। वह स्वर्ग की तुलना अपने घर से करता तो परेशान उठता। यहाँ तो माँ हर समय चिल्लाती रहती है, हर समय डांट फटकार सुननी पड़ती है। तो अतजल जो था वो कहानियों में इतना खो चुका था और उसने ये सब कहानियों में सुन रखा था कि स्वर्ग जो रहता है वहाँ पर किसी को कोई भी काम नहीं करना पड़ता, बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता और बस आराम ही आराम हरदम करो। लेकिन जब वो अपने घर की तुलना जो स्वर्ग से करता था तो बड़ा परेशान हो जाता वो, क्योंकि स्वर्ग में तो कोई काम नहीं करना पड़ता, यहाँ तो उसकी माँ हरदम पीछे पड़ी रहती है, कभी ये करो कभी वो करो। तो बेचारा वो परेशान हो जाता कि ये क्या है। अतजल सोचता रहा। वह चाहता था कि किसी तरह स्वर्ग चला जाए, लेकिन उसे पता था मनुष्य मरने के बाद ही स्वर्ग जा सकता है। बस उसने मरने की ठान ली। तो अतजल जो था वो स्वर्ग जाना चाहता था और उसे ये भी पता था कि जीते जी कोई व्यक्ति स्वर्ग तो नहीं जा सकता। अब स्वर्ग जाना है तो मरना पड़ेगा, और उसने क्या किया? मरने की ठान ली। वह चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गया। जो भी उसे उठाने आता उससे कह देता मैं तो मर गया हूँ, और खाना पीना छोड़ दिया। माँ बहुत दुखी हो गई, उसे समझाया पर वह बोला माँ तुम मुझसे कैसी बातें कर रही हो, मैं तो मर चुका हूँ। तो अब उसने क्या किया? खाना पीना छोड़ दिया, बिस्तर पर पूरी तरह पड़ गया और सभी को, जो कोई उसको उठाने आता उसको क्या बोल देता कि मैं तो मर चुका हूँ, मुझे उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो क्या है मर चुका हूँ। और माँ उसकी बहुत दुखी हो गई, उसे समझाने की कोशिश की। तो अतजल ने बोला अपनी माँ को, माँ कैसी बातें कर रहे हो आप मुझसे, मैं तो मर चुका हूँ, मुझे कुछ मत कहिए आप। उसकी बहकी बातें सुनकर घर वाले दुखी हो गए। माँ जैसे तैसे करके उससे कुछ खिलाती, पर अतजल दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता गया। कई हकीम वैद्य आए पर वे कुछ ना कर सके। हर बात के जवाब में अतजल यही कहता मैं तो मर चुका हूँ। तो अतजल ऐसी बहकी बातें कर रहा था, ऐसी अजीब ऊट-पटांग बातें कर रहा था। सब परेशान हो गए घर के लोग। माँ उसे कुछ भी करके जैसे तैसे करके बहला फुसला के कुछ थोड़ा बहुत खिला देती, पर उससे काम नहीं बन रहा था। वो धीरे धीरे क्या हो रहा था? कमज़ोर हो रहा था, दुर्बल हो रहा था। कई बड़े बड़े वैद्यों को, हकीमों को बुलाया गया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। वो हर किसी को सिर्फ यही कह देता था कि मैं तो मर चुका हूँ। अतजल की माताजी एवं पिताजी की चिंता का ठिकाना ना रहा। वे इसी फिक्र में थे कि अपनी इकलौती संतान को कैसे बचाएं। बच्चे ने बेवकूफ़ी भरी हठ ठान ली थी और मौत के दरवाजे पर जा पहुंचा था। तो अतजल के जो मम्मी और पापा थे वो बेचारे इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता उस बारे में। और वो इसी फिक्र में थे कि वो अपने इकलौते बच्चे, अपने इकलौती संतान को कैसे बचाएं, उसके जीवन को कैसे वो बचा लें,
क्योंकि ये बच्चा तो जो है उसने बिल्कुल बेवकूफ़ी भरी जिद पकड़ ली थी, ऐसी जिद पकड़ ली थी जिसका कोई सर पैर ही नहीं है, बेमतलब की बात उसने पकड़ के रखी थी और वो मौत की कगार पर था, मरने वाला था वो बच्चा, क्योंकि कुछ खा पी ही नहीं रहा था वो। आखिर अतजल के पिता कादिश डॉक्टर योत्स के पास गए। वे एक मशहूर डॉक्टर थे। डॉक्टर योत्स ने सारी बात सुनने के बाद कहा, मैं उसका इलाज कर सकता हूँ, पर एक शर्त है, मैं जैसा कहूँगा वैसा ही करना पड़ेगा। तो जो कादिश थे, अमीर आदमी थे भाई वो एक, और उन्हें क्या हुआ, एक डॉक्टर के बारे में पता चला। डॉक्टर का नाम था योत्स और वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर डॉक्टर थे। तो कादिश जो हैं वो योत्स के पास पहुँचे और सारा वाक़या उन्होंने डॉक्टर योत्स को बताया। तो डॉक्टर योत्स ने पूरी बात ध्यान से सुनी और कहा कि मैं आपके बेटे का क्या करूँगा, इलाज करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जैसा मैं कहूँ वो आपको मानना पड़ेगा। कादिश ने डॉक्टर योत्स की शर्त मान ली। बाप बेटे का जीवन बचाने की जो थी। डॉक्टर योत्स कादिश के साथ आ गए। उन्होंने एक मकान के कमरे को सुंदर ढंग से सजाया, पलंग पर फूल बिखेर दिए, कई नौकर परियों के पंख लगाकर देवदूत बन गए। कमरे में दीवारों पर लिख दिया गया स्वर्ग लोक। इसके बाद डॉक्टर योत्स कादिश के साथ अतजल के कमरे में गए। उन्होंने कहा, अरे यह बच्चा तो मर चुका है, इसे दफनाते क्यों नहीं। तो डॉक्टर योत्स ने क्या किया कि कमरे को कादिश जी को बोल करके कमरे को बिल्कुल एकदम ऐसे सजा दिया बहुत अच्छे से। बिस्तर पर फूल बिखेर दिए गए। जो नौकरानी थे उनको क्या किया गया, उनको पंख लगा दिए गए। एक देवदूत का स्वरूप उन्हें दे दिया गया और दीवारों पर क्या लिख दिया गया, स्वर्ग लोक। और वहाँ जाकर डॉक्टर योत्स ने कादिश जी से कहा कि अरे आपका बच्चा तो मर चुका है, इसे दफनाते क्यों नहीं हो आप, ये तो मर गया है। डॉक्टर योत्स की बातें सुनकर अतजल खुशी से चहकने लगा। उसने कहा, मैं तो कब से यही कह रहा हूँ, दफनाने के बाद ही तो स्वर्ग जाता है आदमी। झूठ मूठ की एक अस्थि बनाई गई, फिर उस पर अतजल को लिटाकर सब कब्रिस्तान की ओर चले। इस बीच बेहोशी की दवा सूंघने से अतजल नींद में डूब गया। तब उसे विशेष रूप से सजाए कमरे में ले जाया गया। तो एक सारा जो प्रयोजन है, ये सारा नाटक अतजल के साथ किया गया। उसे एक अर्थी पर झूठ मूठ की अर्थी तैयार की गई, उसे ले जाया गया। इसी दरमियान उसे बेहोश कर दिया गया और जब उसकी आंखें खुली तो वही स्वर्ग का जो सुंदर कमरा सजाया था स्वर्ग जैसा, वहां पर उसने अपनी आंखें खोली। डॉक्टर योत्स की बातें सुनकर कमरे में ले जाया गया। जब अतजल की आंखें खुली तो वह हैरानी से चारों ओर देखने लगा। दीवार पर लिखे शब्द पढ़कर वह बहुत ही खुश हुआ। समझ गया कि मरने के बाद वह सचमुच स्वर्ग में आ गया है। वहाँ ना उसके माँ बाप थे, ना ही दोस्त, गली मोहल्ले वाले भी दिखाई नहीं दे रहे थे। तो अतजल जब आंख खोली उसने तो उसे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जैसा उसने सोचा था ठीक वैसा हुआ, स्वर्ग में ही उसकी आंखें खुली हैं। लेकिन एक परेशानी की बात ये थी कि इस स्वर्ग में ना तो अतजल के माता पिता थे और ना ही उसके दोस्त थे, मोहल्ले पड़ोस के भी लोग नहीं थे यहाँ। थोड़ी देर बाद देवदूत की पोशाक में परी जैसे पंख लगाए एक नौकर वहां आया। उसने कहा, अतजल स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत है, मैं देवदूत हूँ। तो पंख लगाए एक नौकर आ गया वहां, बिल्कुल देवदूत जैसा दिख रहा था, और उसने अतजल को बताया कि ये स्वर्ग है और इस स्वर्ग में तुम्हारा क्या है, स्वागत है अतजल। अब तो अतजल को पक्का विश्वास हो गया। उसने कहा, मुझे भूख लगी है। पलक झपकते ही नौकर बढ़िया बढ़िया व्यंजनों से भरा थाल ले आया। ढेर सारी मिठाइयाँ थीं। अतजल ने छक्कर खाया और फिर सो गया। नींद खुलने पर पानी मांगा तो बादाम का शरबत हाजिर। तो अतजल ने बोला कि मुझे भूख लगी है। जैसे ही उसने बोला, पलक झपकते ही उसके सामने व्यंजनों से भरा हुआ थाल हाजिर हो गया। बढ़िया बढ़िया पकवान थे। उसने खूब पेट भर के खाना खाया। फिर उसे क्या हुआ, नींद आ गई, वो सो गया, क्योंकि पेट भरने के बाद तो नींद बहुत जल्दी आ जाती है। फिर जैसे ही वो उठा तो उसने बोला मुझे प्यास लग रही है, तो उसे बादाम का क्या दिया गया, शरबत दिया गया। शरबत पीकर अतजल ने पूछा, कितना समय हुआ है। देवदूत बने नौकर ने कहा, यह स्वर्ग लोक है, यहाँ समय ठहर जाता है, न रात होती है न दिन निकलता है, सदा ऐसा ही रहता है। तो अतजल ने वक्त के बारे में पूछा तो उस देवदूत ने उत्तर दे दिया कि स्वर्ग लोक में समय नहीं होता, ना रात होती है ना दिन होता है, यहाँ समय रुक जाता है।
यह सुनकर अज्जल को अच्छा तो न लगा, फिर भी वह खुश था। सोचा अब स्वर्ग में दिन आराम से कटेंगे। इस बार नींद से जागा तो उसने कहा, कुछ चटपटी नमकीन चीज़ लाओ। नौकर ने बताया, स्वर्ग में हर चीज़ मीठी होती है, वही मिल सकती है। मिठाई खा खा कर अतजल का जायका बिगड़ गया। वह नमकीन खाना चाहता था, पानी की जगह मीठा शरबत मिलता वह पानी पीने को तरस गया। वह इधर उधर घूमने लगा। उसे कई देवदूत नजर आए, पर किसी ने उससे बात नहीं की। हाँ, वह कोई भी चीज़ मांगता तो तुरंत ला देते। तो अब ये स्वर्गलोक था। यहाँ खाने के लिए कोई नमकीन, कोई चटपटी चीज़ नहीं मिलती थी। हमेशा मीठी मीठी चीज़ें ही खाने को मिलती थी, मिठाइयाँ और मीठे मीठे जो व्यंजन होते हैं। और जब भी वो पानी की मांग करता तो उसे क्या दे दिया जाता, एक मीठा शरबत पीने को दे दिया जाता, जिसे खा खा कर पी कर जो है अतजल का पूरा जायका, पूरा जो स्वाद है मुँह का, वो ख़राब हो चुका था। वो मीठा नहीं चाहता था, वो कुछ नमकीन चीज़ें खाना चाहता था, या पीने के लिए उसे पानी चाहिए था। तो उसने सोचा था कि वो स्वर्ग में बहुत खुश रहेगा, लेकिन वैसा उसको खास कुछ नज़र नहीं आया। उसे कई परियां और देवदूत भी नज़र आए, लेकिन कोई उससे बात नहीं करता था। लेकिन हाँ, अगर वो किसी चीज़ की मांग करता तो वो चीज़ सामने उसके तुरंत हाजिर हो जाया करती थी। अतजल उदास हो उठा। उसे माँ और पिता याद आ रहे थे। वह अपने दोस्तों से मिलना चाहता था। उसने देवदूत से पूछा, मेरे माता पिता यहाँ कब आएंगे? तो अतजल जो है बड़ा दुखी हो गया। उसे अपने माँ बाप से मिलने का बहुत मन कर रहा था। तो उसने एक देवदूत से पूछ ही लिया कि मेरे माँ बाप यहाँ कब तक आएंगे? उनके आने में तो अभी बहुत वर्ष बाकी हैं। उन्हें काफ़ी समय तक पृथ्वी पर ही रहना पड़ेगा। और मेरे दोस्त वे कब आएंगे? तुम्हारे दोस्त 70 वर्ष बाद आएंगे, देवदूत बोला। यह सुन अतजल रो पड़ा। बोला, मैं धरती के लोगों से मिलना चाहता हूँ। मुझसे पहले जो बच्चे यहाँ आए हैं उन्हीं को बुला दो। देवदूत हंसकर बोला, यह नहीं हो सकता। यहाँ सबका अपना अपना स्वर्ग है। जो जहाँ है वहीं रहता है, वह कहीं आ जा नहीं सकता। तो देवदूत ने हंस करके बताया कि हाँ, आपसे पहले बच्चे आए हैं, लेकिन आप मिल नहीं सकते। सबको अपना अपना स्वर्ग दिया जाता है। जो जहाँ है उसे वहीं रहना है और वहीं पर उसे अच्छे से रहना है। यह सुनकर तो अतजल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। हर समय मीठी चीज़ें खाने से वह परेशान हो गया। अकेलापन उसे डराने लगा। उसे नींद ना आती। खिड़कियों के बाहर झांकने की कोशिश करता तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। हर तरफ मोटे मोटे पर्दे पड़े रहते। अतजल अपने स्वर्ग में अकेले कैदी की तरह हो गया। अब वह रह कर रो पड़ता, चिल्ला उठता, मैं स्वर्ग में नहीं रहना चाहता, मुझे मेरे घर वापस भेज दो। मुझे माँ डांटेंगी तो कोई बात नहीं, सह लूँगा। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। उसने गिड़गिड़ाते हुए एक देवदूत से कहा, जो उसके लिए मिठाई लेकर आया था। तो अब वो परेशान हो गया। अब वो अपने स्वर्ग में एक कैदी के जैसी ज़िंदगी बिताने लगा। वो खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश करता तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता था। मोटे मोटे पर्दे लगे हुए थे। अब वो परेशान हो गया। उसे नींद भी नहीं आती थी। रातों को वो चिल्लाया करता था, दिन भर वो चिल्लाता था। क्या करे, बेचारा अकेला जो पड़ गया था। तो उसने एक देवदूत को बोला, मेरी माँ डांटेंगी तो मैं सह लूँगा, मैं काम कर लूँगा, लेकिन ना, मैं खेलना चाहता हूँ मेरे दोस्तों के साथ, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। उसके लिए एक देवदूत मिठाई लेकर के आया तो उससे ये सब बातें उसने कही। देवदूत बोला, जो एक बार स्वर्ग आ जाता है उसे हमेशा यहीं रहना पड़ता है, वह कहीं नहीं जा सकता। वैसे भी धरती पर तुम्हें सब भूल चुके होंगे। अतजल को माँ बाप का दुखी चेहरा याद आया। उनकी सिसकियाँ कानों में गूंजने लगी। वह चीखा, वे मुझे कभी नहीं भूल सकते, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और वह सुबक कर रोने लगा। देवदूत ने बोला कि अब तुम स्वर्ग आ चुके हो। एक बार जो स्वर्ग आ गया वो धरती लोग वापस नहीं लौट सकता है ना। अब तुम्हें धरती पर सब लोग भूल चुके होंगे। तो इस पर अतजल के सामने उसके माता पिता का रोता हुआ चेहरा सामने आ गया। उसके कानों में माँ बाप की सिसकियाँ सुनाई देने लग गई। वह चीख करके बोला कि मेरे माँ बाप मुझे कभी नहीं भूल सकते। और वो ऐसा कहते कहते रोने लगा। एक दिन वह रो रहा था, तभी देवदूत भागता हुआ आया। बोला, अतजल, भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। कुछ गड़बड़ हो गई थी। हमें तो अतजल नामक दूसरे लड़के को स्वर्ग लाना था, पर गलती से हम तुम्हें ले आए। तुम्हें जल्दी ही धरती पर वापस भेज देंगे। तो ये सब पूरा वाक्या बताया किसने? देवदूत ने बताया अतजल को। अतजल खुश हो गया। बाद में बेहोशी की दवा मिली। मिठाई खिलाकर उसे बेहोश कर दिया गया।
फिर उसे लाकर उसके कमरे में लिटा दिया गया। माँ के झंझोड़ने से अतजल की आंखें खुली। वह चौंक कर देखने लगा। सचमुच वह स्वर्ग में नहीं अपने कमरे में था। सब तरफ आवाज़ें गूंज रही थीं। अतजल उठा और माँ से लिपट गया। उसने कहा, माँ, स्वर्ग अच्छी जगह नहीं है। मैं पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा और यहीं रहूंगा। दूसरे कोने में खड़े डॉक्टर योत्स हंस पड़े। तो अब क्या हुआ, अतजल को ये बताया गया कि स्वर्ग से उसे वापस धरती भेजा जाएगा क्योंकि गलती से उसे लेकर के आया गया है। फिर उसे मिठाई में मिली हुई बेहोशी की दवा खिलाई गई और जब अतजल की आंखें खुली, जब उसकी माँ ने उसे झंझोड़ा, उसे हिलाया, तब वो क्या हुआ, उठा और उसने अपनी माँ को अपने गले से लगा लिया। लिपट कर कहने लगा कि माँ, स्वर्ग कोई अच्छी जगह नहीं है। मैं यहीं रहूँगा, धरती पर रहूँगा, पढ़ूँगा, लिखूँगा और बहुत मेहनत करूँगा। तो इस सब पूरे वाक्य के समय पर डॉक्टर योत्स वहीं पर मौजूद थे और वो कोने में खड़े खड़े हंस रहे थे क्योंकि ये सब उनका ही तो किया धरा था। इस कहानी को लिखा है इसाक वॉशिविश सिंगर ने। अब इस पाठ के हम शब्दार्थ देखते हैं। तो पहला शब्द है आग्रह। ये शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। पहला शब्द है आग्रह। आग्रह का अर्थ होता है अनुरोध। अगला शब्द है सिट्टी पिट्टी। तो सिट्टी पिट्टी का अर्थ होता है होश ना रहना। अगला जो शब्द है वो है स्वागत। स्वागत का अर्थ होता है अभिनंदन। अगला शब्द है पोशाक। पोशाक का अर्थ होता है वेशभूषा। अगला है फरिश्ता। फरिश्ता का अर्थ होता है स्वर्ग का दूत या फिर देवता। अगला शब्द है सिसकी। सिसकी होता है रोने की आवाज। तो पहला क्या है यहाँ शब्द आग्रह। आग्रह का अर्थ होता है अनुरोध। दूसरा है सिट्टी पिट्टी। सिट्टी पिट्टी का अर्थ होता है होश ना रहना। अगला है स्वागत। स्वागत का अर्थ होता है अभिनंदन। अगला शब्द है पोशाक। पोशाक का अर्थ होता है वेशभूषा। अगला शब्द है फरिश्ता। फरिश्ता का अर्थ होता है स्वर्ग का दूत या फिर देवता। अगला शब्द है सिसकी। सिसकी का अर्थ होता है रोने की आवाज। इसके बाद दो वर्ड मीनिंग और यहाँ बचे हैं, दो शब्दार्थ और बचे हैं, वो भी हम लिख लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करके शब्दार्थ लिख सकते हैं। अगला है ढंग। ढंग का अर्थ होता है तरीके। अगला शब्द है प्रार्थना। प्रार्थना का अर्थ है विनती। ये हमने यहाँ शब्दार्थ लिखे। ढंग का अर्थ होता है तरीके या तरीका। प्रार्थना, प्रार्थना का अर्थ होता है विनती। अब हम क्या करेंगे, यहाँ प्रश्नोत्तर लिखेंगे। जो भी चीज़ें मैं क्लासरूम में कराती हूँ आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। प्रश्न है, अतजल किसका बेटा था? अतजल किसका बेटा था? तो इसका उत्तर है अतजल कादिश का बेटा था। अगला जो शब्द हमें दिया हुआ है, अतजल ने क्या सुना था?
अतजल ने क्या सुना था? उत्तर होगा अतजल ने सुना था कि स्वर्ग में किसी को कोई काम नहीं करना पड़ता, नहीं करना पड़ता। तो पहला प्रश्न है अतजल किसका बेटा था? उत्तर है अतजल कादिश का बेटा था। दूसरा है अतजल ने क्या सुना था? तो अतजल ने सुना था कि स्वर्ग में सब आराम करते हैं या स्वर्ग में किसी को कोई काम नहीं करना पड़ता। दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। अतजल ने सुना था कि स्वर्ग में सभी आराम करते हैं या स्वर्ग में किसी को कोई काम नहीं करना पड़ता। अगला प्रश्न है अतजल कहाँ जाना चाहता था और क्यों? अतजल कहाँ जाना चाहता था और क्यों? इसका उत्तर होगा अतजल स्वर्ग जाना चाहता था। ताकि उसे कोई भी काम ना करना पड़े। क्या हो गया प्रश्न? अतजल कहाँ जाना चाहता था और क्यों? तो अतजल स्वर्ग जाना चाहता था ताकि उसे कोई काम, वहां जाकर उसे कोई काम न करना पड़े। अगला प्रश्न है अतजल ने कैसी जिद पकड़ ली थी? अतजल ने कैसी जिद पकड़ ली थी? उत्तर है अतजल ने स्वर्ग जाने की जिद पकड़ ली थी। तो अतजल कहाँ जाना चाहता था और क्यों? अतजल स्वर्ग जाना चाहता था ताकि उसे कोई भी काम ना करना पड़े। अगला प्रश्न है अतजल ने कैसी जिद पकड़ ली थी? तो अतजल ने स्वर्ग जाने की जिद पकड़ ली थी। इसके बाद अगला प्रश्न जो है वो है अतजल कैसा बच्चा था? मैं सिर्फ ऊपर वाला हटा रही हूं। कैसा बच्चा था? अतजल बहुत ही सुंदर लेकिन आलसी बच्चा था। तो हमने अभी स्टोरी पढ़ी है तो उसमें अतजल बहुत ही सुंदर बच्चा था, लेकिन वो कैसा था? बहुत ही बड़ा आलसी था। वो कुछ भी करना नहीं चाहता था। इसे आप लिख लीजिए। अतजल को कैसी कहानियां अच्छी लगती थी? अतजल को कैसी कहानियां
अच्छी लगती थी। उत्तर है अतजल को स्वर्ग की कहानियां अच्छी लगती थी। तो अतजल जो था उसे स्वर्ग की कहानियां सुनने में बड़ा ही मजा आता था। उसे कोई भी मिलता था तो वो स्वर्ग की कहानियां सुनने को बैठ जाता था। आई थिंक आपने ये वाला लिख लिया होगा कि अतजल कैसा बच्चा था। तो अतजल बहुत ही सुंदर लेकिन आलसी बच्चा था। प्रश्न है, क्या सुनकर अतजल रोने लगा? क्या सुनकर अतजल रोने लगा? उत्तर लिखेंगे अपने माता पिता और दोस्तों को स्वर्ग आने में लगने वाले समय की बात सुनकर अतजल रोने लगा। तो क्या सुनकर अतजल रोने लगा? अपने माता पिता और दोस्तों को स्वर्ग आने में लगने वाले अपने माता पिता और दोस्तों को स्वर्ग आने में लगने वाले समय की बात सोचकर या बात सुनकर अतजल रोने लगा। अगला प्रश्न है, अतजल स्वर्ग से क्यों परेशान हो गया? स्वर्ग से क्यों परेशान हो गया? स्वर्ग में हमेशा स्वर्ग में वह बिल्कुल अकेला था। बिल्कुल अकेला था। साथ ही खाने में उसे सिर्फ मीठे व्यंजन एवं पीने के लिए मीठा शरबत दिया जाता था, जिससे उसका जायका थोड़ा सा बड़ा है ये, जिससे उसका जायका बिगड़ गया। इन सभी बातों से अतजल स्वर्ग में
परेशान हो गए। ओके, मैं डिक्टेट करती हूँ, आप इसे लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है, क्या सुनकर अतजल रोने लगा? उत्तर है इसका, अपने माता पिता और दोस्तों को स्वर्ग आने में लगने वाले समय की बात सुनकर अतजल रोने लगा। अगला प्रश्न है, अतजल स्वर्ग से क्यों परेशान हो गया? इसका उत्तर है, अतजल स्वर्ग में, या स्वर्ग में अतजल, बिल्कुल वह की जगह पर अतजल हम लिख लेते हैं तो बढ़िया रहेगा। स्वर्ग में अतजल बिल्कुल अकेला था, साथ ही खाने में उसे सिर्फ मीठे व्यंजन एवं पीने के लिए मीठा शरबत दिया जाता था, जिससे उसका जायका बिगड़ गया। इन सभी बातों से अतजल स्वर्ग में क्या हो गया? परेशान हो गया। अगला प्रश्न है, अतजल को कैसे विश्वास हुआ कि वह मर चुका है? अतजल को कैसे विश्वास हुआ कि वह मर चुका है? डॉक्टर योत्स ने कहा कि यह लड़का, या कि अतजल तो मर चुका है, इसे दफना दीजिए, इसे दफनाना चाहिए, ऐसे लिख सकते हैं आप, इसे दफनाना चाहिए। एक झूठ मूठ की अर्थी तैयार की गई। इन सभी बातों से अतजल को विश्वास हुआ कि वह तो मर चुका है। मैं डिक्टेट कर रही हूँ, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो थोड़ा सा लंबा है। अतजल को कैसे विश्वास हुआ कि वह मर चुका है? डॉक्टर योत्स ने कहा कि अतजल तो मर चुका है, इसे दफनाना चाहिए। एक झूठ मूठ की अर्थी तैयार की गई। इन सभी बातों से उसे, यानी कि अतजल को विश्वास हुआ कि वह मर चुका है। इसे आप लिख लीजिए। इसके बाद हम हमारा दूसरा प्रश्न लिखते हैं। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स। हम दूसरा प्रश्न यहाँ लिखते हैं। डॉक्टर योत्स ने अतजल के कमरे स्वर्ग के रूप में कैसे परिवर्तित किया? इसका उत्तर है
बिस्तर पर फूलों की सैया बिछाई गई, कॉमा दीवारों पर स्वर्ग लिखवाया या स्वर्गलोक लिखवाया गया। क्या लिखवाया गया वो हमें यहाँ पर बताया गया है। स्वर्गलोक लिखवाया गया, स्वर्गलोक लिखवाया गया। नौकरों को पंख लगवाकर पंख लगवाकर एवं पोशाकें पहनाकर देवदूत के रूप में तैयार किया। इस प्रकार डॉक्टर येट्स ने अतजल के कमरे को स्वर्ग के रूप में परिवर्तित किया। तो इसे मैं डिक्टेट करती हूँ, ये भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। डॉक्टर येट्स ने अतजल के कमरे को स्वर्ग के रूप में कैसे परिवर्तित किया? तो बिस्तर पर फूलों की शैया बिछाई गई, दीवारों पर स्वर्गलोक लिखवाया गया, नौकरों को पंख लगवाकर एवं पोशाकें पहनाकर देवदूत के रूप में तैयार किया। इस प्रकार डॉक्टर येट्स ने अतजल के कमरे को स्वर्ग के रूप में परिवर्तित किया। इसके बाद हम पाठ में दिया गया अभ्यास हम हल करेंगे। अब सबसे पहले हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है अतजल हर एक से कहानी सुनाने का डैश किया करता था। तो मैं जो फिलअप का जो वर्ड है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो पहले में आएगा अतजल हर किसी से क्या किया करता था? आग्रह किया करता था कहानी सुनाने का। जो आपका खाली जगह है, रिक्त स्थान है, वहां पर आप आग्रह लिखेंगे। अगला है अतजल की बहकी बहकी बातें सुनकर घर वाले बहुत डैश थे। तो क्या थे? घर वाले बहुत ज्यादा दुखी थे। आप दुखी लिखेंगे इसमें। अगला शब्द है, अगला जो खाली स्थान है वो है बच्चे ने बेवकूफ़ी भरी डैश ठान ली थी और मौत के दरवाजे पर जा पहुंचा था। तो बच्चे ने बेवकूफ़ी भरी क्या ठान ली थी? हठ ठान ली थी। क्या आएगा यहाँ पर? हठ। अगला जो है हमारा वो है डॉक्टर येट्स की बातें सुनकर अतजल खुशी से डैश लगा। तो अतजल खुशी से क्या करने लगा? चहकने लगा। अतजल खुशी से चहकने लगा। अगला है पलक झपकते ही नौकर बढ़िया बढ़िया डैश से भरा थाल ले आया। तो खाली स्थान में क्या भरेंगे? नौकर क्या लेके आया था? बढ़िया बढ़िया किससे भरा हुआ थाल? व्यंजनों से भरा हुआ। तो अगले वाले में आप क्या लिखेंगे? व्यंजनों। व्यंजन यानी कि पकवान। अगला है मैं डैश में नहीं रहना चाहता, मुझे मेरे घर वापस भेज दो। अतजल ने कहा था और कहाँ नहीं रहना चाहता था वो? खाली स्थान में आएगा स्वर्ग। अतजल ने कहा था मैं स्वर्ग में नहीं रहना चाहता, मुझे मेरे घर वापस भेज दो।
इसके साथ में हमें क्या करना है, हमें शब्दों का विग्रह करना है और सही कारक चिन्ह क्या है, लगाना है। तो वो भी हम कर लेते हैं। ये भी आपको दिया हुआ है आपकी बुक में। तो पहला एक उदाहरण के तौर पर हमें दिया है रसोई घर। रसोई घर, जब आप विग्रह करेंगे तो यहाँ पर आप लिख लेंगे रसोई, ये विग्रह ही आपको याद करना है, रसोई के लिए घर। अगला है विद्यालय। तो विद्यालय का होगा विद्या का घर, विद्या का घर। आपको यहां पर क्या दिया हुआ है, खाली स्थान दिया हुआ है। अगला है पाठशाला। तो क्या हो जाएगा इसका, पाठ के लिए शाला। अगला शब्द है घुड़सवार। तो क्या हो जाएगा, घोड़े पर सवार। अगला क्या है हमारे पास, जन्मांध। तो जन्मांध का अर्थ होता है जन्म से अंधा। अगला हमारे पास शब्द है राज दरबार। तो राज दरबार का अर्थ होता है राजा का दरबार। राज दरबार का अर्थ क्या होता है, राजा का दरबार। राज दरबार का अर्थ क्या होगा, राजा का दरबार। अगला है देश प्रेमी। मैं यहां से हटा देती हूं। अगला जो शब्द है हमारे पास वो है देश प्रेमी। क्या हो जाएगा इसका विग्रह, देश का प्रेमी। ऐसा व्यक्ति जिसे देश से प्रेम है उसे हम देश प्रेमी कहते हैं। अगला शब्द है दानवीर। दान का वीर, ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी दान कर सकता है, कुछ भी दान करने की शक्ति रखता है। अगला है तुलसीकृत। इसका होगा तुलसी द्वारा रचित। अगला है हमारे पास सभा भवन। सभा भवन, तो इसका हो जाएगा सभा के लिए भवन। ओके, तो मैं एक बार फिर से डिक्टेट कर देती हूँ सारे। विद्यालय, विद्यालय हो जाएगा विद्या का घर। दूसरा है पाठशाला। पाठशाला यानी कि पाठ के लिए शाला। अगला है घुड़सवार यानी कि घोड़े पर सवार। अगला है जन्मांध। जन्मांध का अर्थ होता है जन्म से अंधा। अगला है राज दरबार जिसका अर्थ होता है राजा का दरबार। अगला शब्द है देश प्रेमी यानी कि देश का प्रेमी, ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता है। अगला है दानवीर। दानवीर का अर्थ होता है दान का वीर या दान करने वाला वीर लिख सकते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। अगला है तुलसीकृत यानी कि तुलसी द्वारा रचित। अगला है सभा भवन जिसका अर्थ होगा सभा के लिए भवन। अब हमें क्या करना है, कुछ वाक्यों का कुछ शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है, वो भी हम देख लेते हैं। एग्जाम में वाक्य में प्रयोग आता है।
पहला है आराम। खाना खाकर पिताजी आराम करते हैं। खाना खाकर पिताजी आराम करते हैं। अगला है स्वर्ग। तो स्वर्ग में परियां रहती हैं। आप इन्हें लिखते जाइएगा। अगला शब्द है प्रार्थना। हमें सभी के लिए ईश्वर से, या हमें ईश्वर से सभी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमें ईश्वर से सभी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आप अपने हिसाब से कुछ भी एक बना सकते हैं, है ना, लेकिन सेंस निकलना चाहिए उस सेंटेंस का। तो मैंने पहला बनाया है आराम, खाना खाकर पिताजी आराम करते हैं। अगला बनाया है स्वर्ग, तो स्वर्ग में परियां रहती हैं। अगला है हमारा प्रार्थना, हमें ईश्वर से सभी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अगला बनाएंगे मेहनत। हमें मेहनत से कभी घबराना नहीं चाहिए। अगला जो हमारा शब्द है वो है चिल्ला। तो रामा या कोई भी नाम लिख सकते हैं। रामा दर्द से चिल्ला रहा था। अगला है हमारा शब्द दुखी। दुखी